नमस्कार बच्चों, मैं राहुल देवांगन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 2024 पे होने वाले बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं के एक चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2, जिस पर हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने बैंकिंग के ऊपर डिस्कशन कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं टैक्सेशन के ऊपर। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड पे आ चुके हैं और इन्हीं क्वेश्चन की आगे आने की 110% संभावना है कि यही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है, यही क्वेश्चन ही नेक्स्ट ईयर या इस साल 2024 पर आने वाले हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय 4,10,000 रुपए है। वह प्रति माह 4,000 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि में, 24,000 रुपए एक वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है और 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपए देता है जो कि 100% टैक्स फ्री है ना। एंड 12,000 रुपए कहा देता है ऑर्फनेज में, वृद्धाश्रम में देता है, ओल्ड एज होम में देता है, जिसका 50% हमको टैक्स लगना है। तो उनके द्वारा देय आयकर की गणना करना है। सभी बचत 1 लाख रुपए तक मुक्त है। ठीक है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम पे देख लेते हैं। द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द ईयर 2013-14 इज 4,10,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग HRA, होम हाउस रेंट अलाउंस। इसको छोड़ करके एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका सैलरी कितना है, 4,10,000 रुपीज है। ही पेज एनुअल प्रीमियम of 24,000 toward LIC and he contribute in GPF 4,000 रुपए। जनरल प्रोविडेंट फंड पे 4,000 रुपीज पर मंथ एंड 24,000 रुपीज कितना LIC पे, है ना। ही बायज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑफ 25,000 रुपीज। ही डोनेट चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड 20,000 रुपीज टू and 12,000 rupees to prime age, 12,000 to old age home, है ना। तो कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेड बाय हिम इन द फाइनेंशियल ईयर सेविंग अप टू 1 लाख रुपीज इज टैक्स फ्री। 2019 पे आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी ईयर पे आया, 2019 पे आया हुआ क्वेश्चन है। और टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए ये एक टेबल हमको दिया गया है, जिसमें 0 से 2 लाख रुपए तक का हमको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपीज तक हमको 10% का टैक्स लगना है एंड 5 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज तक हमको 20% का टैक्स लगना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक फॉर्मेट जो यूज करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं टोटल सेविंग निकाल लूं, सेम टू सेम टोटल डोनेशन निकाल लूं और उन दोनों को किससे माइनस कर दूं, उनके एनुअल इनकम से माइनस कर लूं। फिर हम ये जो टेबल दिया ना, इस टेबल का यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल लेंगे, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो भी इसका डेटा दिया है 10% कहां से लगना है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे इनका इनकम टैक्स एनुअली, ये कितना इनकम टैक्स पे करेंगे। चलिए तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनका एनुअल इनकम कितना है, 4 लाख रुपीज। चलिए तो सबसे पहला बात है टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना है, 4,10,000 रुपीज। ये क्या है, कुल वार्षिक आय। ये हमारा क्या है, कुल वार्षिक आय, है ना। ये आगे हमारा कुल वार्षिक आय। चलो अब देख लेते हैं, हम दो चीज पर डिस्कशन करेंगे, टोटल सेविंग पर और सेम दूसरा है टोटल डोनेशन पर। टोटल सेविंग और किस पर डिस्कशन करेंगे, टोटल डोनेशन पर। तो चलिए, टोटल सेविंग मतलब कुल बचत, क्या है, कुल बचत, और ये कुल दान, कितना हम डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो टोटल सेविंग पे बात करते हैं।
टोटल सेविंग में पहला सेविंग क्या है जरा देख लेते हैं भाई। पहला सेविंग है हमारा ये रहा 4000 रुपीज जनरल प्रोविडेंट फंड पे, 20,000 रुपीज ये हमारा सेकेंड सेविंग है कितना, लाइफ इंश्योरेंस पे, और 25,000 रुपीज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये तीन बचत वो कर रहा है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पहला क्या बचा रहा है वो, पहला बचा रहे हैं, तो फिर से स्टार्ट करते हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तीन सेविंग कर रहा है। पहला वो सेविंग कर रहा है जीपीएफ पे सेविंग कर रहा है, जनरल प्रोविडेंट फंड, उस पे वो सबमिट कर रहा है 4,000 रुपए पर मंथ, इतना वो स्पेंड कर रहा है। तो टोटल ईयर पे कितना स्पेंड करेगा, 4,000 इंटू 12 तो 12 चौक 48, 48,000 रुपीज, 48,000 रुपीज ये ईयरली स्पेंड करेंगे, ईयर पे स्पेंड करेंगे, है ना। ये पहला सेविंग हो गया। दूसरा सेविंग क्या था उनका दूसरा सेविंग था LIC में कितना स्पेंड करे वो, शायद 24,000 रुपीज स्पेंड करे, एक बार चेक कर लेते हैं। LIC पे वो स्पेंड करे 24,000 रुपीज, और वो स्पेंड कर रहे हैं थर्ड वो स्पेंड कर रहे हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र, इस पर वो स्पेंड कर रहे हैं 25,000 रुपीज, है ना। तो देखते हैं ये 48,000, 24,000, 25,000, तो अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे, इस सेक्शन पे निकाल लेते हैं अपन, सॉरी एक सेकंड, है ना, इस नीचे ही निकाल लेते हैं, नीचे निकाल लेते हैं हम लोग टोटल सेविंग में कितना है 48,000 रुपीज, है ना। उसके बाद क्या है 24,000 रुपीज, उसके बाद है 25,000 रुपीज। ऐड करते हैं 0 0 0, 8 4 12, 13 14 15 16 17, 17 की 7, हंसी लाई 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, तो टोटल सेविंग कितना हो रहा है 97,000 रुपीज हो रहा है। और हमको टैक्स फ्री कितना है, टैक्स फ्री सेविंग 1 लाख रुपीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए, तो अब हम आयकर योग्य राशि निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अब हम निकालने वाले हैं आयकर योग्य राशि, टैक्सेबल इनकम, आयकर योग्य राशि निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे भाई, कि जो टोटल अमाउंट वो साल भर पे अर्न करता है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये टैक्स फ्री है ना, तो इस पे टैक्स नहीं लगना है, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो इसको माइनस कर देते हैं 97,000 रुपीज को, तो क्या बचेगा 0 0 0, ये हो गया 10 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3, ये 0, तो ये हो गया अगेन 10 में से 1 माइनस 1, और ये हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 3,13,000 रुपीज पे हम टैक्स पे करेंगे अगेन। अभी हमने टोटल डोनेशन अब तक निकाला नहीं है, तो अब हम निकालने वाले हैं टोटल डोनेशन। तो अब हम निकालने जा रहे हैं टोटल डोनेशन पे हम देखते हैं कि ये जो 20,000 रुपीज है, एक ये जो 100% टैक्स फ्री है, मतलब इस 20,000 रुपीज पर नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो डोनेट कर रहा है ओल्ड एज होम पे, वृद्धाश्रम में जो डोनेशन कर रहा है वो है 12,000 रुपीज का, जिसका 50% पे हमको टैक्स लगना है और 50% पे टैक्स नहीं लगना है। तो अभी तक हम लोग ये अमाउंट निकाल रहे हैं जिस पे टैक्स नहीं लग रहा है। तो चलो टोटल डोनेशन, कुल दान, क्या निकाल रहे हैं अपन, कुल दान निकाल रहे हैं। कुल दान पहला क्या है, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष है ना, कितना है भैया 20,000 रुपीज। दूसरा है ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम पे 12,000 रुपीज डोनेट करे, इसका ओनली 50% ही टैक्स फ्री है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 20 कैंसल,
क्या बच गया 500, 5 2 10, कैरी गया 1 6 और ये एक 0। तो इतना रुपए हमको टैक्स नहीं लगना है। कितना रुपए 6000 रुपीज का हमको टैक्स नहीं लगना है। तो टोटल डोनेशन कितना हो गया भाई, तो निकाल लेते हैं टोटल डोनेशन। टोटल डोनेशन में सबसे पहले आप निकालिए अपन 20,000 पीएम केयर फंड में दे रहे हैं और 6,000 रुपीज ओल्ड एज होम पे दे रहे हैं जिस पर हमको टैक्स नहीं लगना है। तो टोटल हमको लग रहा है 26,000 रुपीज ऐसा है जिस पे हमको टैक्स नहीं देना है। अब इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था कि इस पर हमको टैक्स देना है ना। ये देखो 3,13,000 रुपए पर हमको टैक्स पे करना था, जिसमें हमने टोटल सेविंग को माइनस कर दिया है। अब हम कौन सा करने वाले हैं, टोटल डोनेशन। क्या है टोटल डोनेशन को तो पेबल टैक्स, आयकर योग्य राशि फिर से निकालते हैं भाई, इसको फिर से माइनस कर देंगे। आयकर योग्य राशि क्या आएगा 3,13,000 रुपए में से अपन कितना माइनस करेंगे 26,000 रुपए हम लोग माइनस करने वाले हैं। तो क्या बच जाएगा 0 0 0, ये हो गया 13, कितना बचेगा 7 है ना। ये हो गया 0, यहां गया 1, ये बच गया हमारा 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 2, मतलब कितना बच गया 2,87,000 रुपीज। ये एक ऐसा अमाउंट है 2,87,000 रुपीज एक ऐसा अमाउंट है जिस पर हमको टैक्स पे करना है। इस पर हमको क्या करना है टैक्स पे करना है। क्लियर, सबको क्लियर। ये एक ऐसा अमाउंट है जिस पर हमको टैक्स पे करना है। हमने टोटल सेविंग निकाल लिया, हमने टोटल डोनेशन निकाल लिया और इन दोनों पर हमको टैक्स पे नहीं करना था, इसलिए इसको हम टोटल इनकम से माइनस करके अलग कर दिए क्योंकि इस पे हमको टैक्स पे नहीं करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये छूट रहा है तो आपका पेपर बिगड़ रहा है, ये आप मान के चलिए, है ना। तो अब हम टेबल देख लेते हैं। जो हमारा टेबल था इसको एक बार कॉपी ही कर लेते हैं और हमारे सामने लेके चलते हैं, यहाँ ले आते हैं कंट्रोल V। चलिए ये है हमारा टेबल, है ना। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमको टैक्स पे करना है। तो हमारे पास टोटल है 2,87,000 रुपीज। उसमें से चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। 0 रुपए से 1 रुपीज, 1 रुपीज से 1 लाख, कितना 1 लाख। उसके बाद 2 लाख, उसके बाद 2,87,000 रुपीज। ये हम 0 से 2,87,000 पे आ गए, है ना। हमारे पास टोटल 2,87,000 रुपीज है। अब देखो 2 लाख रुपीज तक, ये देखो सामने दिया है ना, 2 लाख रुपीज तक नील, कोई कर नहीं देना है हमको, कोई टैक्स पे नहीं करना है। मतलब ये 0 रुपीज से लेकर इस 2 लाख रुपीज तक हमारे पास 2 लाख होगा, है ना। इस 2 लाख रुपीज पर नो टैक्स नहीं देना है हमको। अब जरा सोचो 2 लाख से 2,87,000 रुपीज में एक्स्ट्रा कितना है 87,000 है ना। मतलब यहाँ पे टोटल कितना है 87,000, है ना। अब जरा टेबल को अगेन देखते हैं। 2,01 रुपीज से कितना है हमारे पास 2,01 रुपीज से 5 लाख रुपीज तक हमको 10% का टैक्स देना है। कितने परसेंट का 10% का टैक्स देना है। मतलब 2 लाख से ज्यादा हमारे पास कितना है 87,000 रुपीज है, इससे ज्यादा अमाउंट हमारे पास नहीं है। तो हम 87,000 रुपीज पे 10% का टैक्स पे करेंगे। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हुआ है? अगर क्लियर हो गया है तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि हाँ सर आपने जो समझाया है वो हमको क्लियर हुआ है, थैंक यू। आप हमारे गुरु है और आप हमको 5 नंबर दिला कर जाएंगे, है ना। तो चलो अब हम करने वाले हैं इस 87,000 रुपीज पर 10% का टैक्स कैलकुलेट। तो अब हम करेंगे आयकर की
गणना। अब हम करेंगे आयकर की गणना। टैक्स कैलकुलेशन। अब हम टैक्स कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो हमको कितने रुपीस पर टैक्स देना है? 87,000। अच्छा, इसको लिख दो जरा भाई। सबसे पहली बात हम बता देते हैं कि फर्स्ट था 0 से 2 लाख रुपीस तक था, इस पर 0% टैक्स। सो 2,87,000 रुपीस पे हम 2 लाख रुपीस माइनस कर रहे हैं, 87,000 हमारा बच रहा है, ये हम बता दिए। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है 2 लाख 1 से 5 लाख तक, इस पर टैक्स कितना लगना है? 10% का। 10% का टैक्स हम पे करेंगे। और 2 लाख से 5 लाख के बीच में हमारे पास टोटल 87,000 रुपीज है। चलो, तो इन 87,000 रुपीज का, इस 87,000 रुपीज का 10% के अकॉर्डिंग टैक्स निकाल देते हैं। कितना आ रहा है? 8,700 रुपीज। इतना हमको टैक्स पे करना है, 8,700 रुपीज। लेकिन ठहर जाइए, क्वेश्चन पे और कुछ बोला है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि शिक्षा उपकर देय आयकर का 2% भी देना है और माध्यमिक उपकर देय आयकर का 1%, ये भी टैक्स पे इंक्लूड होगा। इसको बोलते हैं हम सब टैक्स। टैक्स का भी टैक्स है ना, क्लियर ना? मतलब शिक्षा उपकर हम देंगे, सब टैक्स दे रहे हैं, टैक्स का टैक्स दे रहे हैं। ब्लैंक पेज ले लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए जरा। न्यू ब्लैंक पेज, सॉरी कहाँ गया यार? गलत जगह टेम्प लिखा देंगे, यहाँ पे लेते हैं। चलिए, चलो अब ये हमको पहला चीज क्या लेना है? पहला शिक्षा उपकर लेना है। शिक्षा उपकर, इसी को बोलते हैं एजुकेशन टैक्स। एजुकेशन टैक्स क्या बोलते हैं इसको? एजुकेशन टैक्स, है ना? या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसी को बोल देते हैं सेस, CESS। क्या बोल देते हैं? सेस। ये टैक्स का टैक्स है। तो शिक्षा उपकर हमको देना है शायद 2%। किसका? पेएबल टैक्स अमाउंट का 2%। तो पेएबल टैक्स है हमारा 8700 इंटू 2/100, 2%, ऐसी है ना? तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हुआ, कितना आ रहा है हमारा? 7 दूनी 14 की 4, हासिल आई 1, 8 दूनी 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, इतना रुपया आ रहा है हमारा एजुकेशन सब टैक्स। इसके बाद हमको माध्यमिक उपकर देना है। दूसरा है माध्यमिक उपकर, है ना? हमको क्या देना है? माध्यमिक उपकर। ये माध्यमिक उपकर कितना है? 1% है। किसका? पेएबल टैक्स का। पेएबल टैक्स है हमारा 8 इंटू 1/100। ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आ रहा है? 87 रुपीज। इस 87 रुपीज आ रहा है भाई हमारा माध्यमिक उपकर। अब हम निकाल देते हैं टोटल इनकम टैक्स। ये टोटल इनकम टैक्स कैसे निकलेगा? हम टोटल इनकम दे रहे हैं 88,700 रुपीज। उसके बाद उसमें सब टैक्स दे रहे हैं, पहला 174 रुपीज और दूसरा 74 रुपीज, 87 रुपीज। तो हम निकालने जा रहे हैं टोटल इनकम टैक्स। क्या निकलना है? टोटल इनकम टैक्स। चलिए भाई, तो सबसे पहले तो 87 रुपीज, इसमें 174 रुपीज और उसके बाद और क्या ऐड करना है इस पे? 87 रुपीज। तो 7 और 4 11 की 1 हासिल आई 1, 8 दूनी 16 की 6 हासिल आई 1, 7 और 1 8 और 1 9 और ये 8। मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो 4,10,000 रुपए हर साल का कमा रहा है, वो सारे अपने छूट को
जितना भी उसको छूट मिल रहा था और जितना भी वो डोनेशन कर रहा था, उसके सिवाय सरकार को 8,961 रुपीज का अपने इनकम पर टैक्स पे करेगा। ये ऐसा आंसर आपको नीचे लिखना पड़ेगा, तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये हिंदी इंग्लिश क्लास, मैथ्स की इंग्लिश क्लास पसंद आ रही है तो एक बार हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा, है ना। चलो, एक वित्तीय वर्ष 2013-14 में मकान किराए को छोड़कर, चलो ये क्वेश्चन आप सभी होमवर्क कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें उसमें 4,10,000 था, इसमें है 4,80,000। सामान्य भविष्य निधि में 36,000, 18,000 LIC पे और 20,000 का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद रहा है। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए इसका आंसर कि सर हमसे ये आंसर आया है ना। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 पे आया हुआ है और एक क्वेश्चन 2023 पे आया हुआ है। कोशिश कर ले, चलो 2017 का क्वेश्चन कर ले। आप बोलो आपको क्या करना है, 2017 का क्वेश्चन करें। चलो, तो वित्तीय वर्ष में रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। वह सामान्य भविष्य निधि में 1,000 रुपए प्रति माह जमा कर रहा है। उसे 12,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम दिया जाता है और 1.5 लाख तक का कोई आयकर नहीं है। 1.5 लाख तक कोई आयकर नहीं है तथा 1.5 लाख से ऊपर से अधिक आय पर 10% से आयकर दे हो तो सभी बचत पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख हो तो उसके द्वारा, मतलब रमेश के द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। जहां शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं, है ना। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, है ना। वही कॉन्सेप्ट मतलब हम सबसे पहले ले लेते हैं टोटल इनकम, है ना। पहला निकाल रहे हैं कुल वार्षिक आय। क्या निकाले? कुल वार्षिक आय, टोटल एनुअल इनकम। टोटल एनुअल इनकम कितना है भाई? 3 लाख रुपीज है। 3 लाख रुपीज है टोटल एनुअल इनकम। किसका? रमेश का। अब रमेश 2 चीज इन्वेस्ट कर रहा है। एक तो वो टोटल सेविंग करेगा, मतलब सेविंग करेगा और कहीं डोनेट करेगा। तो हम निकालने वाले हैं टोटल सेविंग और टोटल डोनेशन। चलिए, तो हम 2 चीज डिस्कस करने वाले हैं। पहला टोटल सेविंग। टोटल सेविंग को बोलते हैं कुल बचत। क्या बोलते हैं? कुल बचत। सेम टू सेम हम निकालने वाले हैं टोटल डोनेशन। टोटल डोनेशन क्या निकालने वाले? टोटल डोनेशन। क्या बोलते हैं इसको? कुल दान। क्या बोलेंगे इसको? कुल दान। टोटल डोनेशन। तो चलो भाई देख लेते हैं। जीपीएफ में जमा कर रहा है 1,000 रुपीज, है ना। उसके बाद 12,000 रुपए का जीवन बीमा खरीद रहा है, हो गया भाई। और 1.5 लाख तक कोई आयकर नहीं है। तो टोटल बचत में पहला क्या है भाई हमारा? जीपीएफ। पहला जीपीएफ। जीपीएफ में कितना जमा कर रहा है? 1,000 रुपीज पर मंथ, है ना। 1,000 रुपीज पर मंथ, प्रति माह, है ना। तो ईयरली कितना? 12,000। 12,000 रुपए पर ईयर, है ना। उसके बाद दूसरा जमा कर रहा है वो, दूसरा जमा कर रहा है LIC पे। LIC पे भी वो जमा कर रहा है 12,000 रुपए, है ना। कितना जमा कर रहा है? LIC पे भी 12,000 रुपए। तो टोटल सेविंग कितना हो जाएगा उसका? 12,000 प्लस 12,000, ये रहा 12,000 प्लस 12,000, 24,000 रुपए उसका टोटल सेविंग रहेगा, है ना। रमेश का टोटल ईयरली सेविंग है 12,000 रुपए। चलो, तो टैक्सेबल, सॉरी, है ना। तो आयकर योग्य राशि, आयकर योग्य राशि, आयकर योग्य राशि क्या होगा भाई? माइनस कर दो। किसमें? अब हमारे पास 3 लाख रुपीज है ना, वो 3 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, उस 3 लाख में से 24,000 माइनस कर देते हैं। क्या आएगा? 0 0 0। ये हो गया 6, ये हो गया 9 में से 7 गया, सॉरी 9 में से 2 गया 7, और ये 2,76,000 रुपए वो बचा रहा है। साथ ही 1.5 लाख तक कोई
टैक्स नहीं है, वो दान नहीं दे रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए तक ये देखो यदि कोई आयकर नहीं है, 1.5 लाख से अधिक पर 10% का आय, देखो ये रहा हमारा मेन, है ना। 1.5 लाख तक कोई आयकर नहीं है, 1.5 लाख से अधिक पर 10% का टैक्स है। तो चलो इसमें से 1.5 लाख रुपए माइनस कर देते हैं, है ना। तो आयकर की गणना करते हैं, आयकर की गणना, आयकर की गणना में क्या होगा, 1.5 लाख तक कोई नहीं है, तो इसमें से 2,76,000 रुपए में से 1.5 रुपीज हम माइनस करने वाले हैं, 1.5 लाख रुपए माइनस करने वाले हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, 0,0,062, है ना, और ये 2 में से बन गया 1, 1,26,000 बचेगा, और 1,26,000 का जो बच गया, अब इस पर हमको 10% का टैक्स देना है। तो आयकर की गणना में तो अब हमको होगा, अब 0 से 1.5 लाख पर नो टैक्स था, है ना, लेकिन अब वो 1.5 लाख से ज्यादा जाने पर प्लस पे कितना परसेंट, 10% का टैक्स। तो इस रेंज पे हमारे पास 1,26,000 रुपए है जो हमने ऊपर निकाला है, देखो 1,26,000 रुपए हमने निकाला है ना। इस 1,26,000 का 10%, तो क्या होगा, 1,26,000 रुपए का 10% डिवाइड बाई 100, ये 0 ये 2 0 कैंसल, कितना आ रहा है 12,600, 12,600 रुपए उसको टैक्स पे करने पड़ेंगे, कितना 12,600 रुपए। लेकिन रुक जाइए, उसको एजुकेशन सब टैक्स भी पे करना पड़ेगा जो पेएबल टैक्स अमाउंट का 3% है। तो भाई सब टैक्स निकालते हैं अब, EDUCATION एजुकेशन सब टैक्स, शिक्षा उपकर, क्या है भैया ये, शिक्षा उपकर, चलो कितना पे करेगा 3%, 2,600 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, ये पे करना है उसको। तो कितना, ये 20 और ये 20 कैंसल, 6 × 18 की 8 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। तो टोटल इनकम कितना होगा, तो टोटल इनकम टैक्स हमको क्या निकालना, टोटल इनकम टैक्स, एक तो दे रहा है वो 12,600 रुपए, उसके बाद 378 रुपए और दे रहा है सब टैक्स, तो 879 12,978 रुपए रमेश अपना टैक्स पे करेगा। ये आंसर आपको नीचे पे लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वीडियो पर, आपको बोर्ड पेपर पर देखने मिलेंगे। इस वीडियो पे हमने जितना हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। ये एक और क्वेश्चन है जो 2023 पर आया हुआ है, पिछले साल ही, देख लीजिए सेम टू सेम है। ये 3,60,000 का था, इससे पहले हमने 4,10,000, 4,80,000, 3 लाख और 3,60,000, ये 4 क्वेश्चन है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आने की संभावना मुझे लग रही है। ये चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 है ना। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और अपने बेस्ट फ्रेंड को तो जरूर सेंड कीजिएगा ताकि वो भी आपके सेम नंबर ला सके, है ना, और आपका एक इमेज आपके स्कूल पर बन सके कि हाँ इनको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं आप सभी के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नेक्स्ट वीडियो पर। सी या टू डस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।